औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो शुरू करेंगे बुर्ज हमल से। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं होती और अगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। अगर बात की जाए तो कमर के अलावा मेजर प्लैनेट्स में मरीख जो है वो 5 सितंबर को अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है। वो बुर्ज जोज़ा से होता हुआ 5 तारीख को बुर्ज सरतान में दाखिल होगा। गो के मरीख का यहाँ पर बैठना इतना कोई मुनासिब नहीं होता क्योंकि ये इसका हबूती बुर्ज है और ख़ासकर जब ये 28 डिग्री पर पहुँचता है ये अपनी पूरी शिद्दत में आ चुका होता है। इसके अलावा इस अशरे में एक अच्छी मूवमेंट सितारा ज़ोहरा की भी देखने में आएगी जो कि पिछले अशरे के अख्तिताम पे अपना बुर्ज तब्दील कर कर बुर्ज मिज़ान में अपने बुर्ज में आ चुका है, जो कि बुर्ज हमल वालों के 7वें घर में बैठा होगा। इसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि इनके इज़्दवाजी मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं इनके पास भी एक अच्छा वक्त साबित होगा कि वो लोग इन दिनों में रिश्ते की कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज रूनुमा होंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग जो पार्टनरशिप के काम में जाना चाहते हैं इन लोगों के पास भी 5 तारीख के बाद इन मामलात के हवाले से लाएमल इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इसके अलावा इन मूवमेंट्स के नतीजे में आपको कई एक अच्छी और ख़ूबसूरत बातें भी सुनने में आएंगी और इन दिनों में आप अपनी खूबसूरती की तरफ, अपने आप को अच्छा दिखाने की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। इस अशरे में बनने वाली नजरात आपको औलाद के मामलात की तरफ से कई एक खुशखबरियाँ भी देती नजर आ रही हैं। बुर्ज हमल वालों के जायचे में इस बात की भी इंडिकेशन हो रही है कि वो लोग जो आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं इनके पास भी 6 तारीख के बाद आने वाला वक्त इनके अंदरूमुल सफ़र के हवाले से एक अच्छा वक्त साबित होगा। ये सफ़र रोज़गार के सिलसिले में मुमकिन है। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं इनके पास भी एक अच्छा वक्त है, इन दिनों में सफ़र करते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो लोग जो तलीम के हसूल के लिए किसी और शहर जाना चाहते हैं या वो तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी की तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं, इरादा रखते हैं, वो भी इन मामलात को हतमी शक्ल देते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे में आप मजहबी मामलात की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे और मजहबी मुकामात की ज़ियारतों के लिए भी सफ़र करते नज़र आते हैं। इस अशरे की 8-9 तारीख में और 10 तारीख को एक तो कमर अपनी हबूती बुर्ज में होगा। इसके अलावा कमर तसलीस करेगा ज़ुहल के साथ और कमर तसलीस कर रहा होगा शमस के साथ। इसके अलावा शमस मुकाबले की नज़र में होगा ज़ुहल के साथ। तो आप बुर्ज हमल वालों को इन दिनों में अपने सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि इन दिनों में आपकी सेहत के हवाले से की गई लापरवाही आपकी बीमारी में तवालत इख्तियार करने का बाइस बन सकती है। इसके अलावा वो लोग जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं इनको इस अशरे के आखिरी अयाम में अपने मुखालफिन से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों को एक ये भी मशवरा है कि इन दिनों में किसी को कोई रकम या कोई अशिया उधार के तौर पर मत दें क्योंकि मौजूदा आपकी पोजीशन जो है वो इस तरह की नहीं है कि आपका दिया हुआ रकम या आपका दी हुई अशिया आपको मुकर्रर वक्त पर वापस मिल जाए। 8 सितंबर को शमस मुकाबले की नज़र पर है ज़ुहल के साथ, जिसके नतीजे में मुलाज़िम पेशा अफराद को अपने मुखालफिन से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इन दिनों में आपको अपने मामलात को वक़्त पर फ़ैसला लेने के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने की बजाय अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसा वक्त नहीं है कि आप इसी कशमकश में रहें या वक़्त को ज़ाया करते नहीं। ये वक्त ऐसा होगा कि आपको अपनी दीगर मसरूफियात को, अपनी थकावट को एक साइड पर रख कर काम को निपटाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन दिनों में आपके अखराजात में भी इजाफा देखने में आता नज़र आएगा कि इस अशरे का वक़्त आपके खिलाफ होने वाली गंदी और गलीज़ सियासत को भी ज़ाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर
یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ آپ کو اپنے افسران اعلیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کی حمایت ملتی نظر نہیں آ رہی، ان کی طرف سے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عرصے کے آغاز میں آپ کو مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو قرضہ لینا چاہتے ہیں اس عشرے کے شروع میں، ان کو چاہیے کہ ضرور کوشش کریں۔ ان دنوں میں آپ کو قرضہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شریک کار سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے مالی حوالے سے، تو وہ بھی ان کی طرف سے ملتی نظر آ رہی ہے۔ برج حمل والوں کے اس عشرے کی 5 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ان کے والدہ کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری یا پراپرٹی کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان معاملات کو حتمی شکل دیتے نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس عرصے کی 6 تاریخ کی بعد کا وقت ان معاملات کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے بہتر وقت ثابت ہوگا۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے درمیانی ایام کاروباری معاملات میں تیزی کو اور بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 ستمبر کی ہے۔